स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ SS1 शुरू किया था। आइए डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हेडिंग नंबर 1 पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग। हम कन्वेनिंग ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं। मीटिंग कन्वेन करनी है यानी मीटिंग हेल्ड करनी है। तो सबसे पहले मीटिंग के लिए मीटिंग कॉल कौन कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। मीटिंग कॉल करने की पावर किसके पास है? तो एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में एट एनी टाइम। आप इस पैराग्राफ की इन 3 लाइनों को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे एट एनी टाइम समन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है बेटा। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर shall convene a meeting of the board in consultation with the chairman or in his absence the managing director or in his absence the whole time director where there is any unless otherwise provided in the articles। आइए इस बात को जरा हम संक्षेप में बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ये हमारा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे हैं इसमें हमारे कुछ डायरेक्टर्स हैं सर। ठीक है, तो बोला गया है जी एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग की डिमांड करेगा। इनमें से एनी डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को की अथॉरिटी दे दी है हमने। एनी डायरेक्टर मतलब कोई भी डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग की डिमांड कर सकता है, मीटिंग को रिक्वेश्चन कर सकता है। रिक्वेश्चन हियर मींस डिमांड। रिक्वेश्चन हियर मींस डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो आपने शाबाश। और ऑन रिक्वेश्चन, ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेश्चन, तो जैसे ही डायरेक्टर डिमांड करेगा तो कौन हरकत में आ जाएगा? ठीक है, कौन हरकत में आ जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हरकत में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई और ऑथोराइज्ड पर्सन होगा इस काम के लिए, वो हरकत में आ जाएगा। तो कोई दूसरा ऑथराइज्ड पर्सन होगा, वो हरकत में आ जाएगा। तो कोई भी डायरेक्टर मीटिंग को डिमांड कर सकता है। जब डिमांड करेगा ऑन रिक्वेश्चन, उसकी डिमांड करने पर CS और ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है बेटा, तो जो भी इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा। शेल कन्वेन अ मीटिंग। ठीक है, लेकिन आप स्टैंडर्ड को ध्यान से पढ़िए। जब ये CS मीटिंग को डिमांड करेगा तो पहले वो कंसल्ट कर लेगा चेयरमैन से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, या फिर ठीक है CS या दूसरा ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, कंसल्ट करेगा। कंसल्ट मतलब सलाह मशवरा करेगा। सलाह मशवरा किससे करेगा? सर सलाह मशवरा करेगा, कंसल्टेशन करेगा किसके साथ? चेयरमैन के साथ। चेयरमैन या फिर करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। वो भी नहीं है, मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो WTD होल टाइम डायरेक्टर के साथ। या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस मुद्दे पर कुछ स्पष्ट तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से लिखा गया है, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है सर, तो
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं, आपको जब कोई डायरेक्टर डिमांड करेगा मीटिंग को तो आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो सीएस को उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड ये कहता है जब भी कोई डायरेक्टर मीटिंग को रिक्वेश्चन करे, डिमांड करे, तो जैसे ही डिमांड कंपनी के पास आई तो सीएस हरकत में आ जाएगा। सीएस अगर नहीं है वहां पर तो कोई दूसरा पर्सन होगा बेटा, वो हरकत में आ जाएगा। ठीक है, और वो तुरंत किससे संपर्क करेगा? जी चेयरमैन से करेगा। चेयरमैन अगर नहीं अवेलेबल है एमडी से करेगा, एमडी नहीं अवेलेबल है तो डब्ल्यूटीडी से करेगा, तो होल टाइम डायरेक्टर से करेगा और शेल कन्वीन अ मीटिंग, और मीटिंग को कन्वीन यानी हेल्ड किया जाएगा। शाबाश बेटा। 1.1.2 पढ़ेंगे। चेयरमैन में ठीक है बेटा, unless dissented to or objected by the majority of directors present at the meeting at which a quorum is present। quorum मतलब आप जानते हैं बेटा, quorum means minimum number of members to constitute a valid meeting, यानी एक नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ कि मिनिमम 5 स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं क्लास लूंगा, तो 5 स्टूडेंट्स क्या हुए? कोरम, राइट। तो कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। चेयरमैन में अनलेस डिसेंटेड टू और ऑब्जेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग एट विच अ कोरम इज प्रेजेंट adjourn the meeting for any reason at any stage of the meeting। यानी चेयरमैन, अभी मीटिंग जो कन्वेन की गई है, चेयरमैन के पास ये पावर है। चेयरमैन में ध्यान दीजिए 1.1.2 को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। चेयरमैन के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। चेयरमैन के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कभी भी मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। किस मीटिंग को एडजर्न कर सकता है? जिसमें कोरम प्रेजेंट है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर भी उस मीटिंग को चेयरमैन जब चाहे एडजर्न कर सकता है, लेकिन चेयरमैन उस मीटिंग को एडजर्न नहीं कर पाएगा जिस मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है बेटा, ने चेयरमैन के इस डिसीजन पर ऑब्जेक्शन किया है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि चेयरमैन मीटिंग को एडजर्न ना करे। जब मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ही चाहते हैं तो चेयरमैन फिर मीटिंग को एडजर्न नहीं कर पाएगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, फिर चेयरमैन के पास ये पावर है, वो जब चाहे मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। 1.2 में हम पढ़ेंगे बेटा, पहले बोल्ड मटेरियल को पढ़ेंगे, फिर नीचे बैकग्राउंड मटेरियल को भी पढ़ेंगे। 1.2 इज अबाउट टाइम, प्लेस, मोड एंड सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग। आपने ध्यान रखना है एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, सेकंड बोर्ड मीटिंग, थर्ड बोर्ड मीटिंग, तो हर मीटिंग का एक सीरियल नंबर होना जरूरी है। जब भी आप नोटिस भेजेंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि यू आर कॉलिंग डायरेक्टर्स फॉर द बोर्ड मीटिंग फॉर द 26th बोर्ड मीटिंग, 5th बोर्ड मीटिंग, 10th बोर्ड मीटिंग, तो एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर। अ मीटिंग में बी कन्वेंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, इसको बेटा बात को ध्यान से आपने समझ लेना है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बिठा सकता है। एनी टाइम एंड प्लेस ऑन एनी डे एक्सक्लूडिंग अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, नेशनल हॉलीडे की डेफिनेशन हम ऊपर कर चुके हैं। अ मीटिंग में बी कन्वेंट एट एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स में करने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुन लीजिए। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन वो दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। तो यानी संडे को कर सकते हैं, यस संडे को भी हम कर सकते हैं। एनी डे का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग संडे। लेकिन नेशनल, एक्सक्लूडिंग अ नेशनल हॉलीडे, लेकिन वो नेशनल हॉलीडे दिन नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ द मीटिंग वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज प्रोवाइडेड शेल क्लियरली मेंशन अ वेन्यू। अब जिस नोटिस को आप भेजेंगे, नोटिस ऑफ द मीटिंग वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज प्रोवाइडेड shall clearly mention a venue, whether registered office or otherwise, to be venue of the meeting, and it shall be the place where all the recordings of the proceedings at the meeting would be made. A meeting adjourned for want of quorum shall also not be held on a national holiday. आपको
2.1 ध्यान से पढ़ना है, 1.2.2 ध्यान से पढ़ना है। 1.2.2 में आपने ये लाइन एज इट इज बेटा लर्न करनी है। मीटिंग में बी कन्वेंड एट एनी टाइम, प्लेस, एनी डे एक्सक्लूडिंग द नेशनल हॉलीडे, राइट। Notice of the meeting wherein the facility of participation through electronic mode is provided shall clearly mention a venue, whether registered office or otherwise, to be the venue of the meeting, and it shall be the place where all the recordings of the proceeding of the meeting would be made. A meeting adjourned for want of quorum shall also be held on a national, not to be held on a national holiday. अगर कोरम की वजह से मीटिंग अर्जेंट हुई है, आगे हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, आपने सेक्शन भी पढ़ा होगा, रिलेवेंट सेक्शन में भी कहा है आपके बेटा कि जब कोरम प्रेजेंट नहीं होगी तो मीटिंग फॉर वांट ऑफ कोरम अर्जेंट हो जाती है। अगर मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग अर्जेंट हो जाती है, और जब मीटिंग अर्जेंट हो गई है, मीटिंग अर्जेंटमेंट की वजह से आप मीटिंग कोरम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से मीटिंग अर्जेंट हो गई है, तो इस बात को आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिए। वो भी अर्जेंट मीटिंग भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से मीटिंग अर्जेंट हो गई है। मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से मीटिंग अर्जेंट हो गई है, तो अर्जेंट मीटिंग भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होनी चाहिए। तो 1.2.2 का जो बैकग्राउंड मटेरियल है, आप इसे ध्यान से एक बारी समझ लेंगे। तो नोटिस का जो वेन्यू होगा वो क्लियरली मेंशन करना है। 1.2.3 Any director may participate through electronic mode in a meeting. तो which director can participate? Any director, कोई भी director चाहे तो electronic mode से वो meeting को attend कर सकता है। If the company provides such facility, unless the act or any other law specifically doesn't allow such participation through electronic mode in respect of any item of business. ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से ये बात नोट करनी है। Any director may participate through electronic mode in a meeting if the company provides such facility. ठीक है बेटा, अगर कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अनलेस द एक्ट और अदर लॉ स्पेसिफिकली डजंट अलाउ सच पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस। कंपनीज एक्ट या कोई और एक्ट, कोई और कानून इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्टिसिपेशन के लिए मना कर रहा है, तो वहां पे हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीटिंग में अपनी प्रेजेंस कर सकता है, मीटिंग को प्रेजेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द डिस्कशन ऑन सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पे बताए जाएंगे जहाँ पे डायरेक्टर्स को हम ये पावर नहीं देंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग में जाए। तो इस बात के ऊपर चर्चा हम बढ़िया से करेंगे। तो 1.2.3 का आपने जो हाईलाइटेड जो ये बोल्ड वाला मटेरियल है 1.2.3 तक आपने अच्छे से बेटा इसको पढ़ना है, यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है। यानी कोई भी कानून अगर ये कहेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, इस आइटम के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस मोड से उस आइटम के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। यानी कुछ ऐसा मुद्दा, कुछ ऐसा बिजनेस अथॉरिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं कि इस मुद्दे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिस्कशन नहीं होगा। ऐसा कोई सेंसिटिव इशू होगा जिससे किसी के इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में कई बारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जिससे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है मार्केट की, जिससे कॉम्पिटिटर को कोई इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी भी कानून में या कंपनीज एक्ट में अगर ये लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं, इन मुद्दों को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिस्कस नहीं कर सकते, तो उन कामों के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टर मीटिंग को इलेक्ट्रॉनिकली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 1.2.3 में हमने यहाँ देखा बेटा। आइए अब एक बारी हम फटाफट शाबाश इन सब चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें।